फॉग ज्ञात करना है एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब और जी एक्स इक्वल एक्स के पावर 1/3। तो हमको गॉफ और फॉग ज्ञात करना है, यही ना। ये एग्जाम में आएगा, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गॉफ पहले निकालते हैं। तो गॉफ यानी एक्स है ना, क्योंकि सब में एक्स है इसलिए हम यहाँ एक्स रख रहे हैं। वाई रहता वाई रखते, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स का मान देखो तो क्या दिखा रहा है, एफ एक्स का मान ये है ना, तो जी 8x क्यूब। ध्यान से समझना यहीं पे, जी 8x क्यूब यानी जी यहाँ पे 8x क्यूब है, x के जगह पर क्या है यहाँ 8x क्यूब। जहां जहां x है ना वहां वहां ये मान हमको रखना होगा। तो यहाँ x है तो रख दो यहाँ पे, चुपचाप से, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। 8x क्यूब चुपचाप से x के जगह पे रख दिए, आज जो है वो रख देना ऊपर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, x क्यूब है तो x क्यूब पावर 1/3। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब का पावर 1/3। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पावर को पावर से गुणा करते हैं, चलो कर लेते हैं। 2x पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कट गया, इक्वल टू क्या आया 2x। तो हमारा गॉफ निकल कर 2x आया। समझ में आया? अब कह रहा है फॉग भी निकालने का, तो चलो यहाँ फॉग निकाल लेते हैं। तो फॉग x, ठीक है। तो f आई हो गया हमारा gx, ठीक है। अब हम देखेंगे कि gx का मान क्या है। gx का मान x के पावर 1/3 है, x के पावर 1/3। अब यहां देखो f x की जगह पर है ना आ गया है, तो x जहां जहां x चुपचाप से है ये रखना है। कहीं 8 है तो इसको रहने दो, इसको कुछ नहीं करना है। x की जगह पर हमको है ना रखना है, तो x के पावर 1/3, इसका पावर 3 है तो इसका पावर 3 कर दो। कोई दिक्कत है का? अच्छा, 8 x के पावर पावर को गुणा कर देते हैं, तो 1/3 गुणे 3, 3 से 3 कट गया हमारा, क्या हो गया 8 x के पावर 1 है तो 1, तो x के पावर 1 है तो 1 तो नहीं ना लिखते हैं 8x, तो ये हमारा हुआ 4। समझ में आया कि नहीं? कहीं दिक्कत? ये VBI है, तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है f कोलोन -1, 1 टेंस टू r fx इक्वल टू x/x + 2, ठीक है। द्वारा एकाकी फलन है, ये सिद्ध करना है कि हमको कि ये एकाकी फलन है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहा है f कोलोन -1, 1 टेंस टू r का परिसर। तो प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, यानी f इनवर्स भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो ध्यान से समझना, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एकाकी सिद्ध करना है। तो चलो एकाकी के लिए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू। अब ये x1 और x2 किस में बिलोंग करेगा, ठीक है ना।
तो हमारा रियल नंबर है ना, तो ये हमारा आर लिख देंगे, ठीक है। x1 और x2 क्या है, हमारा एक रियल नंबर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं एकाकी के लिए f x1 बराबर f x2, यानी हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसमें x1 और बराबर x2 आ गया तो हम कह देंगे कि यह एकाकी है, ठीक है। इसमें भी तुम डायग्राम अगर चाहोगे बना सकते हो, कैसे, तो यहाँ देख लो, ये कह रहा है ना कि f का -1 और 1 से एगो रिलेशन बनेगा, तो -1 1 से रिलेशन में, तो रियल नंबर में तो कोई ना कोई से बनेगा ही बनेगा, तो प्रत्येक का अवयव भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब बन जाएगा, समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये एकाकी हो जाएगा। हम लोग ये तरीका यूज करते हैं, ये भी बढ़िया तरीका है। तो अब देखो x1 यहाँ है ना, fx, x की जगह पर x1 रखे, तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, x1 बाई x1 प्लस x2 बराबर x2, जहां जहां x है वहां वहां x2 बाई x2 प्लस 2, सॉरी यहाँ 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, x1 में x2 x2 प्लस x1 2 x1 बराबर, इसको इसमें x1 x2, इसको इसमें प्लस 2 x2, कोई दिक्कत है। x1 और x2 देखो सेम सेम है, तो चाहो तो तुम यहाँ पे कटा सकते हो, चिन्ह सेम सेम होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो इधर भेज भी लो, इधर हम भेज लेते हैं x1 x2 प्लस 2 x1, इसको इधर ला दो, x1 x2 इक्वल टू 2 x2, ठीक है। x1 x2 से x1 x2 कट गया, अब हमारा क्या बच गया, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया, इसलिए x1 बराबर x2, देखो तो x1 और x2 बराबर है, इसलिए f एक एकाकी है। समझ में आया अच्छी तरह से या नहीं आया? एकाकी कभी भी कहे तो डायग्राम अगर नहीं बनाना हो तो बस ये वाला काम कर लेना है, मान लेना कि माना x1 बराबर x2, कोई दिक्कत। अब हमसे सवाल ये कहा है कि भाई इसका प्रतिलोम भी निकाल लीजिए, चलो जब ये एकाकी है, हमको एकाकी तो सिद्ध करना है, ये नहीं कहा है कि चेक कीजिए कि प्रतिलोम निकाला जा सकता है कि नहीं, तब ये एकाकी है तो सीधी सी बात है कि हम प्रतिलोम अब निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना fx बराबर y है ना, कल बताए थे। अब हम इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर f इनवर्स y भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो fx का मान देखो यहां दिया हुआ है, x बाई x प्लस 2 इक्वल y। हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे और सबको एक तरफ, चलो सॉल्व करते हैं। x इसको xy, इसको 2y, इसको इधर भेज देते हैं, इसमें से x कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y। बोलो यहां तक कोई दिक्कत उक्कत है तो यहां बता दे रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है। x का मान हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 2y बाई 1 माइनस वाई, है ना। अच्छा x बराबर देखो तो f इनवर्स y रख सकते हो, f इनवर्स y 2y 1 माइनस वाई, हमको प्रतिलोम निकालना है तो y तो माने है, मानने वाला आंसर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए f इनवर्स जहां जहां y है वहां वहां x रख देना है, यहां लिख देना x बराबर y
रखने पर। ये हमारा प्रतिलोम हुआ। बोलो। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया ना। यानी y के जगह पर x हमको रख दिए, कहीं दिक्कत? अच्छा एक चीज और जान लो, x का मान इतना आया है। x क्या है? तो देखो x तुम्हारा जो है प्रांत है। क्या है? हमारा प्रांत है। तो x का मान यानी यहाँ -1 रखो, यानी x का मान -1 और 1, यानी प्रांत जो है -1 और 1 है, और ये रियल नंबर में। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे तुम अगर कुछ भी तुम रखोगे, यहाँ पे तुम कुछ भी अगर रखते हो तो ये रिलेशन इस रियल नंबर में आसानी से बनेगा ही बनेगा। समझ में आ रहा है? इसमें आसानी से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि रियल नंबर कुछ भी तुम ले लो। अरे है ये ना रियल नंबर है, y के जगह पर कुछ भी रखो। r का मान जैसे मान लो 2 रख लेते हैं, तो 2 दूनी 4, और 2 में से 1 गया -1, तो -4 आ जाएगा। तो 1 से -1 से उसमें रिलेशन बन जाएगा, तो रियल नंबर है ना। और ये जो है x का मान जो है ये -1 और 1 दिया है, तो हमको इससे लेना देना नहीं है, बस इतना जान लेना x जो है प्रांत है। कभी कभी इसका हम यूज करेंगे। ये पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया? नोट करो।